अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब के अंदर अप्रैल के से लेकर अभी तक दो बाई इलेक्शंस हो चुके हैं। 17 जुलाई को हुए थे 20 सूबाई असेंबली की सीटों पर, और 16 अक्टूबर को हुए 3 सूबाई असेंबली की सीटों पर। तो ये जो तकरीबन 23 इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी क्लियर विक्ट्री ली। 17 सीटें उन्होंने जीती, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। एक सीट जो थी वो लोधना से आजाद उम्मीदवार पीर रफीक साहब जीते थे, लेकिन वो फिर बाद में मुस्लिम लीग नून में चले गए। लेकिन खैर, जब पोल का दिन था तो उसमें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सिर्फ 5 सीटें मिली, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 17 सीट्स मिली। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि 2018 के इलेक्शंस में जब सारे आरटीएस भी बैठ गए थे और सब कुछ हो चुका था, तब भी जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो पंजाब की जो सूबाई असेंबली थी, उसमें मुस्लिम लीग नून की जो तादाद थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा थी। बाद में फिर जहांगीर तरीन साहब का जहाज जो है वो हरकत में आया और आज़ाद उम्मीदवारों को लाकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर हुकूमत बनवाई गई। लेकिन पंजाब की अवाम ने 2018 की हद तक उस तमाम प्रेशर के अंदर भी मुस्लिम लीग नून के वोट लोग जो थे उनको ज्यादा इलेक्ट किया। लेकिन अब सूरत हाल काफी मुख्तलिफ नजर आती है। अगर आप अप्रैल से पहले के इलेक्शन बाई जो थे वो पाकिस्तान में देखें, अप्रैल 2022 से पहले के जो बाई इलेक्शन पंजाब में हुए, उसमें भी हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो अपनी बहुत ज्यादा मकबूलियत खो रही थी। अप्रैल का वाकया हुआ, खान साहब हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद से लेकर अभी तक खान साहब ने जो बयानियां बनाया है वो ना सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ज्यादा बहुत मकबूल नजर आया, बल्कि बैलेट के जब रिजल्ट्स आए तो तब भी हमने देखा कि उसको काफी ज्यादा मकबूलियत मिली। इस कदर मकबूलियत मिली कि पंजाब के अंदर उन्होंने तकरीबन, जिस तरह मैंने आपको बताया, 80% के करीब जो इन सीटों पर उन्होंने कंटेस्ट किया वो उन्होंने जीती, जो कि एक बड़ा नंबर है। क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, परसेंटेजेस का भी फर्क काफी बढ़ता गया है। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दोनों, अगर हम ये जो बाई इलेक्शन हुए हैं 17 जुलाई वाला और 16 अक्टूबर वाला, उनकी अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन एवरेज मुस्लिम लीग नवाज से 7% ज्यादा वोट ले रही है। इंटरेस्टिंग बात है, ये जो गैप है 7% का, ये काफी ज्यादा है। और बहुत सारे ऐसे हलके तो हैं जिसके अंदर शायद ये 7% से भी ज्यादा का चला जाता है। कई ऐसे हल्कों में हमने रिजल्ट देखे हैं। टर्नआउट्स भी पंजाब के अंदर अच्छे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर बाकी मुल्क की तरह जो थे वो टर्नआउट्स कम रहे, बल्कि मैं बार बार कहता हूँ कि हैरानकुन बात है कि 67 और 68% के जो टर्नआउट्स थे वो भी हमने देखे। बकर के अंदर देखा 67% का टर्नआउट था। अभी ये जो रिसेंट इलेक्शन पंजाब की हद तक हुए हैं, बाई इलेक्शन जो 16 अक्टूबर को हुए हैं, उसके अंदर भी तकरीबन 50% के करीब 49% के एवरेज का टर्नआउट था, जो कि बहुत अच्छे टर्नआउट हैं बाई इलेक्शन के हिसाब से। सो हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन थे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 12,18,000 वोट लिए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 10,30,000 वोट मिले। जिसमें आपने देखा कि वोट्स के का भी गैप जो है वोटों का, वो भी तकरीबन लाख सा वाला 1.5 लाख से ऊपर का है, और परसेंटेज पॉइंट्स के अंदर तो ये जो फर्क है ये काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अब इन बाई इलेक्शंस में एक बात तो जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर होकर सामने आ रही है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक, उसके दरमियान काफी डिफरेंस आ रहा है। मुस्लिम लीग नून का वोटर कहाँ जा रहा है? क्या वो इमरान खान के बयानिए की वजह से घर बैठ रहा है, या महंगाई की वजह से, या और क्या इसके पीछे रीजंस है? इस सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी हुई है। मेरे बहुत मोहतरम हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मखदूम अतर साहब। उनको, मखदूम साहब को आप लोग शायद ये वैसे तो कालम नगार भी हैं तो आपने शायद इनका कालम वगैरह भी कभी पढ़े होंगे, लेकिन जो बहुत सारे लोग नहीं जानते वो ये भी है कि ये पाकिस्तान के दो बहुत बड़े प्राइम टाइम के शोज थे, उनके प्रोड्यूसर भी रहे हैं, अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनके लिखे हुए अल्फाज से अपने प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछते हैं, या उनके कान के अंदर भी उनको बताते हैं कि सर अब इनको ये पूछ लें या ना पूछें। तो आज ये हमारे साथ फंस गए और हम इनसे पूछेंगे। एक तो मखदूम साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मखदूम जी साहब, जी। ये बताइएगा कि ये जो दो इलेक्शंस हैं, इनके रिजल्ट्स में खान साहब क्लीन स्वीप करते रहे पंजाब को, तो इसके अंदर जी सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत सारे जो हमारे एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, वो ये कहते भी पाए गए कि देखें ना जी, ये सीटें तो थी ही इमरान खान की अपनी, जो 20 पहले वाली थी, तो उसमें से अगर उसने 16 या 15 सीटें, 15 सीटें जो थी वो जीत ली, तो उसने क्या कमाल कर दिया। देखें ना जी, उसने 5 अपनी सीटें भी तो हारी हैं। तो मखदूम साहब, आपके ख्याल में ये एक बहुत लेजी सा तज्जिया नहीं लगता कि मतलब एक इलेक्शन है, उसमें इमरान खान को आपने हटाया, आपने कहा कि वो एक गैर मकबूल लीडर है, और उसके खिलाफ आपने जो लोग थे उसी की पार्टी के, उन्हीं को अपने टिकट दिए, उनकी कैंपेन चलवाई, हुकूमत आपकी अपनी थी।
इस सब के बाद जब वो आपको हरा दिया उसने, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, ये तो इन्हीं की सीटें थी, इन्होंने वापस जीत ली, तो क्या कमाल किया। आपके ख्याल में ये कोई मजाक बात नहीं लगती? मजाक उन तो शायद नहीं है, लेकिन लेम एक्सक्यूज जरूर है। इसे हम एक बिल्कुल ना फारिग सा तज्जिया कह सकते हैं। देखें, वो विनिंग कैंडिडेट थे, वो जीते हुए थे, और मुस्लिम लीग नून जैसी मकबूल और बड़ी पार्टी का टिकट उनके पास था। और ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्टेबल्स हैं वो, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसे कोई समझा जाए कि कोई नीचे से उठ के तो अचानक पीटीआई का वर्कर आ गया था और अब वो उसकी जो है थोड़ा सा इंक्लिनेशन नून की तरफ हो गई। इस तरह का सीन नहीं था। वो सारे के सारे पुराने मंजे हुए सियासतदान थे, उनके अपने धड़े थे। इसके बावजूद वो हारे हैं, तो ये बात मानना पड़ेगा कि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। खान साहब, बयानिए की जंग जो है उसमें इस वक्त वन एंड ओनली। अच्छा, तो अब मखदूम साहब उसके फिर अलावा जी 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 जी, जी। मखदूम साहब ये बताइएगा ना कि अब बयानिए की जंग तो खान साहब जीत रहे हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नून है, पंजाब उसका अपना गढ़ है, आपने कहा कि एक मकबूल जमात है। और जो माजी के इलेक्शंस हमने पंजाब के अंदर देखे, तो वो तो 2002 के अंदर भी उन्होंने कुछ सीटें तो निकाल ली थी, जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ था। तो अब ऐसे हालात ऐसे लग रहे हैं कि जहां पे वो उनका कैंडिडेट है, या तो उनका कैंडिडेट खुद भी इस उम्मीद के साथ या इस यकीन के साथ मैदान में नहीं उतरता कि हाँ मैं जीत ही जाऊंगा। मेरी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जी हमें यकीन तो था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर वो डोर टू डोर कैंपेन और वो जो सारा कमाल होता है इलेक्शन का, वो भी नहीं करते। तो क्या ये किसी खुशफहमी के अंदर बैठे हुए हैं कि कोई 2018 की एपिसोड आने वाले इंतखाबात में इनके लिए भी हो जाएगी, जिससे ये जीत जाएंगे? क्योंकि ऐसा लगता नहीं ना कि ग्राउंड पे वो जान मार रहे हैं, जो आपने खान साहब के बयानी की बात की, उससे लड़ने के लिए या उससे नबरद आजमा होने के लिए। इनको काउंटर भी तो करना था ना, तो चले सियासी तौर पे काउंटर कर लेते, डोर टू डोर जाते या कैंपेन्स में वो गर्मजोशी लाते, वो भी देखने में नजर नहीं आ रही, क्या वजह? अच्छा, इसके लिए जो कैंडिडेट्स हारे हैं वो इतने कसूरवार नहीं थे, उनसे ज्यादा उनकी आला कयादत का ये सारा कसूर है। देखिए, इमरान खान साहब हैं, जलसों पे जलसे किए जा रहे हैं, और 50 से ऊपर 55 जलसे वो कर चुके हैं। हो सकता है वो मजीद कुछ आने वाले महीनों तक सेंचुरी कर जाएं जलसों की। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की कयादत है, जिसने इन बेचारों को टिकट दे के तो मरने के लिए छोड़ दिया। इमरान खान साहब का बयानिया, उनका सोशल मीडिया, और डेफिनेटली अपोजिशन में आने के बाद उनकी जो एक उन पे एतराज था कि जी वो मिसमैनेजमेंट या बैड गवर्नेंस, वो सारा खत्म हो गया। अब तो ये गुड गवर्नेंस या ये सारा काम मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत, जिसका मेजर पार्टनर मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने करना है। तो मुस्लिम लीग नून की कयादत हमें इन जिमनी इंतखाबात में कहीं नहीं नजर आई। तो नहीं तो इसका मतलब है कि मंजूर साहब, उनकी क्यादत है भी कोई? उनकी क्यादत एग्जिस्ट करती भी है? क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसा फील होता है जैसे कोई हेडलेस पार्टी है, जिसको अंदाजा नहीं है कि उसको लीड कौन कर रहा है। उनके जो सदर हैं वो तो वजीर आजम पाकिस्तान के बन गए, तो वो सदर होते हुए पार्टी के वजीर आजम हैं, तो वो पार्टी के मामलात पे नजर रखेंगे, या वजीर आजम होते हुए वजारत उज़्मा के ऊपर नजर उनकी होगी? और फिर उनका जो अपना बयानिया जो वो प्री अप्रैल 2022 तक बेचते रहे, उन्होंने तो उससे 100% यू टर्न लेकर हुकूमत ले ली, और अब हुकूमत में बैठे हैं। तो जो खान साहब ने 6 महीने से कंसिस्टेंटली बयानिया एक बनाया हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए उनकी पार्टी में कोई लीडर एग्जिस्ट करेगा तो ही वो कोई बयानिया लेकर आएगा। और वो क्या बयानिया लाएगा जो वो 6 महीने पहले से तो उन्होंने तब्दील कर लिया अपना? देखिए हसन भाई, आपने जिक्र किया हुकूमत लेने का। मुस्लिम लीग नून की जो 5-6 मेजर गलतियां हैं इस वक्त, जिस वजह से उन्हें मुसलसल जिमनी इंतखाबात में भी, जुलाई का देख लें या अक्टूबर का देख लें, मुसलसल जो शिकस्त हुए जा रही है, उसमें 5-6 गलतियां हैं उनकी। लेकिन उनमें से पहली गलती उनकी हुकूमत लेना थी। उन्हें इस वक्त हुकूमत नहीं लेना चाहिए थी। ये बिल्कुल कैटेगोरिकली हर बंदा इस बात पे कन्विंस है कि अगर इमरान खान साहब अपने 5 साल मुकम्मल कर जाते तो शायद पीटीआई का टिकट जो है वो मैं लेना चाहता तो मुझे भी मिल जाता, यानी कोई लेने वाला ना होता प्रैक्टिकली सियासतदान को। तो मुस्लिम लीग नून ने पहली गलती ये की। दूसरी, इनके बारे में जो एक तासुर था कि इनकी गवर्नेंस अच्छी है, और स्पेशली इकोनॉमिक्स को सबसे अच्छा डील करती है। ना पीपल्स पार्टी उतना अच्छा डील करती है, और ना असद उमर जैसा इमरान खान का पोस्टर बॉय जो है वो कुछ कर सका। उन्हें भी शौकत तरीन साहब की, जो जरदारी साहब के ही आदमी थे, उनकी मदद लेनी पड़ गई। तो इट मीन्स के
इनकी गलतियां खासी हैं, ढेर सारी। उसी वजह से नहीं, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है, अब उसमें आपने फिर जिक्र किया कि इनकी कयादत कहाँ है, एक हेडलेस पार्टी लग रही है। इन्हीं जो चंद वजूहत हैं, उनमें से एक वजह जो है वो मियां नवाज शरीफ का मुल्क में ना होना। देखें, पार्टी के कायद ना तो मरियम नवाज साहबा हैं, ना शहबाज शरीफ साहब। इन दोनों के पास ओहदे थे, ये कुछ इंतजामी अमूर जरूर देख लेते थे, कुछ मीटिंग्स कर लेते होंगे, इनसे मीटिंग करने वाले सेटिस्फाई भी हो जाते होंगे। लेकिन आखिरी फैसला जब लंदन से आना है, मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, तो इट मीन्स कयादत उनके पास ही है। अब वो जूम पे करें जिस तरह आप कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे करें, या जैसे करें, उन्हीं लोगों से रब्ता रखना पड़ेगा। वोट बैंक अभी तक सिर्फ नवाज शरीफ का है, ना वो शहबाज का है। मरियम नवाज साहिबा की सारी मकबूलियत के बावजूद वोट बैंक उनका नहीं है। अच्छा, नहीं, आपके ख्याल में अभी कोई कसर रह गई है? ये जो हमने इंतखाबात देखे, ठीक है, हमारे एक और दोस्त हैं, वो उस दिन कह रहे थे कि देखे ना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वोट ले रही है तो मुस्लिम लीग नून भी तो उसके मुकाबले में वोट लेती है। उन्होंने और मैं नाज़िम को बताता चलूं कि उन्होंने बताया कि 7% का वोट डिफरेंस था इन दोनों बाई इलेक्शंस की, अगर हम एवरेज करें तो पीटीआई ने उनके बकौल सिर्फ 7% वोट ज्यादा लिए। तो मैं नाज़िम को अपने प्रोग्राम को शुरू में भी बता रहा था कि 7% वोट इलेक्शन के अंदर एक पूरे एक सूबे की हद तक जो हो, और सैंपल साइज 23 इलेक्शंस का हो, वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके अंदर तो जो ऐसा फील हो रहा है कि जो नवाज शरीफ का वोटर है वो घर बैठा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलता। अब वो उसके बाहर ना निकलने की एक तो बैड गवर्नेंस भी रीजन है, जिस तरह के मखदूम साहब ने बताया कि इन्होंने एक अपने गले में तोक डाल लिया। आईएमएफ के ऊपर जो प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, वो सारे का सारा वजन इन्होंने अपने सर ले लिया। लेकिन आने वाले दिनों में तो कोई ऐसे हालात इकोनॉमी के बेहतर होते भी नजर नहीं आ रहे। अभी जो हमारी डिफॉल्ट की वो होती है, वो आज फिर सुना 3% बढ़ गई है। तो ये जो आने वाले दिन हैं, इनमें तो ये बतदरीज मुझे नजर आ रहा है कि महंगाई जिस तरह बढ़ेगी उस तरह इनका वोट बैंक और गायब होता जाएगा। तो फिर ये इलेक्शन को डिले करके क्या फायदा हासिल करना चाहते हैं? मतलब ये इमरान खान साहब फिर जो धरने के ऊपर जा रहे हैं और जुमे से वो आगाज अपने का कर देंगे, उस सब के पीछे उनकी रीजन तो यही है, वो कह रहे हैं मुझे इलेक्शन दे। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती है कि नहीं जी, हम आपको इलेक्शन अगले साल मिलेगा जब टाइम आएगा। कि आज से लेकर उसके दौरान तक ये अवाम को कौन सा, मखदूम साहब आपके ख्याल में पंजाब की अवाम को रिलीफ देंगे, जिसके बाद जो इनका वोटर है वो कहेगा कि नहीं यार ठीक है, हम वापस चले जाते हैं और नवाज शरीफ के लिए वोट डालने के लिए हम जाके ठप्पा लगा के आएंगे शेर को? आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा ये रिलीफ देंगे? अच्छा, दो बातें हैं हसन भाई। एक तो ये कि नवाज शरीफ का जो वोटर है ना, वो इस वक्त मायूस और डिप्रेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पीटीआई की तरफ चला गया है, वो चुप करके घर बैठा हुआ है। और मियां नवाज शरीफ की वापसी उसे एक्टिवेट कर सकती है। बाकी चूंकि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ 30-35 बरस से आलमी सियासत में भी इन हैं, आलमी लीडरों से उनके ताल्लुकात हैं, सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप के अहम ममालिक तक, सबके साथ उनके अरब जाती ममालिक, टर्म्स। अरब ममालिक से भी आज भी हमारे वजीर आजम के लिए सुना है कि जो सऊदी अरब के वली अहद हैं उन्होंने गाड़ी भी खुद चलाई। और वो मैं टीवी चैनल के ऊपर टिकट्स देख रहा था, मैंने खैर खुद तो वीडियो नहीं देखी कि वो ड्राइविंग कर रहे थे। तो इस किस्म की जो उनके हैं, अब उनको चाइना की भी सुना है दावत आ गई हुई है, 1 नवंबर से वो चाइना का भी दौरा कर रहे हैं, जहां वो वजीर आजम चाइना के साथ मिले मुलाकात करेंगे। तो ये तो उनके हैं। आपका ख्याल है कि इससे उनको डोमेस्टिक लेवल पे क्या फायदा होगा? मतलब अगर तो ये लोग हमें कुछ पैसे दे दें और इकोनॉमी के हालात बेहतर हो जाए फिर तो समझ आती है। मैंने इन सब दोस्तियों का उनको सियासी तौर पर पंजाब के वोटर को क्या होगा कि भाई ये सऊदी अरब से इनकी अच्छी दोस्ती है, तो आपके ख्याल में कोई ये भी कोई रीजन होगी वोट करने के लिए? मेरे ख्याल में यही इस वक्त वन पॉइंट एजेंडा जो होना भी चाहिए, और शायद होगा भी मियां शहबाज शरीफ साहब का, वो यही है कि वो सऊदीया या चाइना इनके साथ सिर्फ एक ही बात करते हैं। जो वो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग होती है कि जी हम मांगने नहीं है, लेकिन मजबूरी है। तो मजबूरी तो है, आपको भी नजर आ रही है, मुझे भी नजर आ रही है। तो अब अगर सऊदीया या चाइना उन्हीं कुछ हाथ पकड़ा देते हैं और कुछ चंद अरब डॉलर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है रिलीफ देना। और जिस तरह की शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली नेशन है हम, अगर हमें रिलीफ मिल जाता है, इवन नेक्स्ट ईयर के पहले 2-3 महीनों में रिलीफ मिल जाता है, तो ये सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में बिल्कुल डेड नहीं हुई, पूरी तरह कायम है। हाँ, उसका वोटर डिप्रेस है, तो वो कसूर कयादत का है या इनकी इस गवर्नेंस का है। अच्छा, चले इसके मुझे एक अलावा बात बताएं कि अब अगला एक पूरा साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत होगी।
चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो वजीर आला हैं पंजाब के, तो ऑब्वियसली वो फंड्स भी ज्यादा जारी कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काम करा रहे हैं, 2-3 डिस्ट्रिक्ट और में भी काम हो रहे हैं। तो इस तरह अब जब ये काम इनका मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, अब वो पुरानी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो करेगी और उससे करने की कोशिश करेगी कि वो भी फंड्स अपने एमपीएस को जारी करेंगे, अपने हलकों में काम करना शुरू करेंगे। तो जब ये हो जाएगा तो उसके बाद तो मुस्लिम लीग नून के लिए और मसला हो जाएगा। एक तरफ उन्होंने उनकी तरफ से दबाव होगा, या उन्होंने एक दबाव डाला आवाम के ऊपर, महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल, इसकी वजह से। और उसके दूसरी तरफ ये होगा कि जो सूबाई हुकूमत है वो नए प्रोजेक्ट्स का आगाज कर रही होगी, नई सड़कें बना रही होगी, नई गलियां पक्की हो रही होंगी। तो आपके ख्याल में ये तो मुश्किल टास्क नजर आ रहा है मुझे तो, कि मुस्लिम लीग नून वापस कोई बाउंस बैक करेगी आने वाले इलेक्शंस में, अगर वो लॉन्ग टर्म में साल में होते हैं। अगर 3-4 महीने में हो जाते हैं तो फिर तो और हैरानकुन बात होगी कि क्या होगा उन इलेक्शंस के अंदर। देखिए, जो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस होती है ना, उसका मुकाबला अपोजिशन तो कर नहीं सकती, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता। उसके लिए उन्हें बयानियां बनाना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो इस वक्त ये है कि उनके पास कोई बयानियां नहीं है। अच्छा, हैरत है, वैसे मुझे जाती तौर पे हैरत होती है कि मतलब परवेज रशीद साहब या एहसन इकबाल साहब जैसे पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी में भी मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानियां नहीं। या तो इन्हें वो बयानियां जो है वो मार्केट नहीं करने दिया जा रहा, या ये अभी तक बनाने में कामयाब नहीं हुए। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून के बचने का, पंजाब में इन रहने का वाहिद तरीका यही है कि अब इन्हें कोई ना कोई बयानियां बनाना होगा। देखिए, जिस तरह पूरे पूरे सिस्टम के स्टेक होल्डर्स ने फैसला करके मियां नवाज शरीफ को 2017-18 में निकाला था, तो मुस्लिम लीग नून के सरवाइव करने की वाहिद वजह जो थी वो उस वक्त उनका नैरेटिव था, बयानिया था, जो मियां नवाज शरीफ ने बड़ी कामयाबी से चलाया। उन्होंने लेकिन आज मोटरवे तो से वो मखदूम वो साहब, अब जीटी तो वो जीटी जीटी रोड। रोड जो, अब वो जीटी रोड पे तो इमरान खान साहब हैं, बयानिया जो है नवाज शरीफ का वो तो इमरान खान साहब ने थाम लिया हुआ है। नवाज शरीफ की जो सियासी जमात है वो तो क्रॉस करके लाइन की दूसरी तरफ चली गई है। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कि आपने कहा कि वोटर भी डिप्रेस है, लीडरशिप ने भी पूरा यूटर्न मार लिया। वैसे वो इमरान खान साहब को यूटर्न के खान कहते हैं, लेकिन हरकत जो उनकी पार्टी ने की वो एक हैरानकुन थी। अभी कल जो अदलिया के अंदर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उसके अंदर भी आप देख लें कि कैसे एक महीना पहले इस गवर्नमेंट का कोई और स्टांस था, अब एक महीने बाद फिर यूटर्न ले लिया। ऐसे यूटर्न पे यूटर्न करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो पीटीआई का वोटर नहीं है, कि वो अपने लीडर्स के हर यूटर्न को डिफेंड करने आ जाएगा, या वो आके उनको सपोर्ट करेगा कि वाह आपने क्या कमाल किया, पहले आपने एक बात की अब आप बिल्कुल मुख्तलिफ तरफ खड़े हो गए। तो वो तो घर बैठ गया। अब वो ये मजीद यूटर्न ले लेकर उसको किस तरह वापस लेकर आएंगे? मैं हसन भाई थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। हम बेशक पीटीआई पे कल्ट होने का इल्जाम लगाते हैं या जो भी है, सिर्फ पीटीआई नहीं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ, एमक्यूएम, ये सारे कल्ट हैं पाकिस्तान में। तो मुस्लिम लीग नून भी उतना ही स्ट्रांग कल्ट है। सिर्फ लोग डिप्रेस होते रहते हैं। अब एक सच्ची बात जो मेरी जजमेंट है, मुमकिन है उसमें गलती हो, लेकिन जो इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन है ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जो 15-20 दिन या एक महीना पहले थी। और अच्छा, मुझे कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत भी नहीं है उनके इस लॉन्ग मार्च से। मुमकिन है वो सिर्फ इंटैक्ट रखने के लिए, अपने वोटर को एक्टिव रखने के लिए, अपने कारकुन को चार्ज करने के लिए, वो अपना मोमेंटम बरकरार रखने के लिए वो ये लॉन्ग मार्च करने पे मजबूर हो गए हैं। अदरवाइज उन्होंने जितना डिले किया है, कहाँ वो 25 मई से 6 दिन का उन्होंने दिया था, 1 जून को होना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर खत्म होने वाला है, तो 5 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया। इट मीन्स कि उन्होंने मैक्सिमम डिले किया। अब अगर उन्होंने अपना वोटर चार्ज रखना है, अपने कारकुन को अपने साथ इंटैक्ट रखना है, तो सिर्फ वायद वजह ये नजर आती है, प्रैक्टिकली कोई रीजन नजर नहीं आती कि वो इस वक्त लॉन्ग मार्च करके कोई प्रैक्टिकल फायदा हासिल कर लेंगे, शायद कोई भी ना अच्छा, हासिल। मखदूम साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि उन्होंने पिछले 15-20-25 दिन में काफी कुछ लूज किया है। तो अगर फर्ज करें इमरान खान साहब जो 2-2.5 महीने में इलेक्शन मांग रहे हैं वो हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में उन इलेक्शंस के नतज जो हैं, ये जो हमने अभी पिछले बाई इलेक्शंस पंजाब में देखे हैं उससे मुख्तलिफ होंगे पंजाब में? और आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि इस तरह तो नजर आ रहा है कि यकीनन वो 40% वोट तो ले रहे हैं, लेकिन वो गैप नहीं कम कर पा रहे खान साहब के साथ जो उनका हो गया है। 2-2.5 महीने में इलेक्शन हो जाए सेम सूरत हाल के अंदर, तो मुस्लिम लीग नून तो पंजाब में नजर ही नहीं आएगी ना फिर। देखिए, दो डेवलपमेंट्स जरूरी हैं। एक तो मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी जरूरी है, और दूसरा मुस्लिम लीग नवाज को लाइट नहीं लेना चाहिए।
मैं ये तो इमरान खान तो खैर उन्हें माफिया कहते हैं, लेकिन एनी हाउ मुल्क के हर इदारे में उनके खैर खा जरूर बैठे हुए हैं। नहीं तो तो मखदूम साहब खैर खा जो है जो वो खान साहब से सिस्टम का ज्यादा खैर खा है। सिस्टम खैर का खा जो तो खान फायदा साहब से मुस्लिम मुस्लिम लीग नून उठाने का हुनर जानती है, वो खान साहब के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया की फील्ड में पीटीआई बहुत आगे है नून लीग से, शायद इम्कान ही नहीं है कि अगले कुछ साल तक ये बराबर भी आ सके। इसी तरह सिस्टम में बैठे लोगों का फायदा उठाने का जो आर्ट मुस्लिम लीग नवाज के पास है, वो पीटीआई के पास शायद ता कयामत नहीं हो सकता जब तक पीटीआई है। तो यानी कि आप ये मुस्लिम कह लीग रहे हैं कि आपको मुस्लिम लीग का पंजाब में रिवाइवल होता नजर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि डोंट राइट देम ऑफ जस्ट और एज गेट, और वो आपके ख्याल में कम बैक कर सकते हैं अगर मियां साहब वापस आ जाए, तो आपका ख्याल है कि काफी ज्यादा जंप होगा उनके वोट बैंक के अंदर, देखने में नजर आएगा ऐसा? जी, मियां नवाज शरीफ की वापसी की सूरत में जंप का इम्कान है। अभी फिलहाल कोई ये अगर हालात यही रहते हैं, मियां साहब वापस नहीं आते, कोई अच्छा नैरेटिव बिल्डिंग नहीं होती, हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, फेडरल हुकूमत की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिकली महंगाई रिलेटेड है काम सारा, अगर ये नहीं होता फिर तो मुस्लिम लीग नून खत्म तो नहीं होगी, लेकिन अच्छी खासी मेजोरिटी पीटीआई ले जाएगी। लेकिन अगर मियां जो नवाज और शरीफ अगर वापस आ जाते हैं, बाहर से शहबाज शरीफ चंद अरब डॉलर ले आते हैं, कुछ ना कुछ पीटीआई के बराबर का नहीं सही, अच्छा बुरा लूला लंगड़ा कोई ना कोई बयानिया भी मैदान में उतार दिया जाता है, तो फिर बाकायदा टक्कर का मुकाबला होगा। ये इस तरह मुस्लिम लीग नून नहीं जीतने देगी पीटीआई को, जिस तरह मखदूम सोशल साहब मीडिया बहुत पे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मखदूम साहब। जिस तरह नाज़िम मखदूम साहब कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चांसेस हैं, उन्होंने बताया कि अगर मियां साहब वापस आ जाएं तो फिर भी एक चांस है, कोई लूला लंगड़ा बयानिया बन जाए तब भी एक चांस है। तो पंजाब के जो इलेक्शंस हुए हैं उनसे तो हमें ये पता चलता है कि इस वक्त पीटीआई का पलड़ा भारी है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में 6 महीने पहले खान साहब को सबने राइट ऑफ कर दिया हुआ था, एंड लुक वेयर ही इज नाउ टुडे। तो आप कुछ कह नहीं सकते 6 महीने बाद पाकिस्तान की क्या सियासी सूरत हाल होती है और जब इलेक्शंस होते हैं तो तब क्या होता है। खैर, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक हल्के के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।